हाइपरटेंशन से किडनी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो आप जो पेशेंट्स आते हैं उनमें क्या देखते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? क्या अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन किडनी को कैसे अफेक्ट करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना था इनका? 5। राइट, 2 महीने के बाद कितना आ गया? 128। 128. Only thing that we ask from the patient is that you have to make sure that you are doing all the tests from your native place itself. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हाइपरटेंशन भी आपके किडनी फेलियर का एक कारण हो सकता है। हम इस पूरी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर ये समझ लेना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हाइपरटेंशन किडनी फेलियर का कारण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की समस्या होना भारत में एक आम दिक्कतों में आती है, क्योंकि खराब रक्त वाहिकाओं के कारण किडनी पर भी काफी ज्यादा जोर पड़ता है। भारत में हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है और अब किडनी के दिक्कतों से कैसे निकला जा सकता है, ये समझने के लिए नेशनल खबर की टीम पहुंची कर्मा आयुर्वेदा और डॉक्टर पुनीत से जो भी बात हुई वो देखने के लिए पूरी रिपोर्ट जरूर देखें। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए है। हाइपरटेंशन से किडनी डिजीज किस तरीके से हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है और लगातार हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ता के लिए, सभी के लिए एक चिंता की बात बनती जा रही है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, किन मरीजों में हाइपरटेंशन या फिर किडनी डिजीज बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जिन मरीजों में किडनी की समस्या नहीं भी है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या वो किडनी की दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, ये सवाल है। और आज जो है कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास होंगी पेशेंट्स के, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, वेलकम। थैंक यू। और जैसे हम हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल यही है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन किडनी को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण खराब हुई किडनी को कहा जाता है। बीपी बढ़ता है और वो नेफ्रॉन्स को जाके रेगुलर डैमेज करता चला जाता है, जिस वजह से क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर के कारण किडनी जो है वो खराब होने लगती है और जब किडनी खराब होती है तो दोबारा से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एक बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है किडनी पेशेंट्स में। नेफ्रॉन्स जो है वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण रेगुलर डैमेज होते चले जाते हैं और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज बनता चला जाता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण। बहुत सी बार, एक नहीं, 2 नहीं, कई प्रकार की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलाने के बाद भी ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ पाता है। तो आज बात करेंगे कि बीपी के कारण बढ़ी हुई किडनीज के लिए क्या बेस्ट उपाय है और ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनके बीपी की वजह से किडनी खराब हुई और उस कारण उनका क्रेटिनाइन बढ़ा, यूरिया बढ़ा और जीएफआर कम होता चला गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता गया, किडनी की छानने की क्षमता कम होती चली गई। बहुत सी रिपोर्ट्स है मेरे पास आज जिन किडनी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम थी, जिनका क्रोनिक किडनी डिजीज था, जिन पेशेंट्स की किडनी डैमेज थी, जिन पेशेंट्स की किडनी काम नहीं कर रही। और एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आज हमारे पास दिखाने के लिए। शुरू करेंगे एक पेशेंट के बारे में, जो इनका नाम है मोहम्मद सुफियान। ये पेशेंट आए हैं उत्तर प्रदेश से और इनका जो क्रेटिनाइन था वो 5.6 था। ये 29/10/2023 को आए थे। ये लाइफ लैबो करके कोई लैब है, इन्होंने वहाँ से टेस्ट कराया है, 5.6 क्रेटिनाइन है और ये 29/10 का है। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा टेस्ट कराया है 30/11/2023 4.9। एक महीने के अंतराल में जो क्रेटिनाइन है वो काफ़ी कम हो गया। और ये सारा जो है ये आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट और लैब जो है ये यहाँ की नहीं है। यूरिया 112 था, यूरिया भी 106 हो गया। लोकल उन्होंने अपने जहाँ रहते हैं वहीं के आसपास से इन्होंने जांच कराई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नज़र आए हैं।
यूरिया भी कम हुआ है, क्रेटिनाइन भी कम हुआ। बीपी के कारण इनकी किडनी डैमेज हुई थी, जी क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, साइलेंट चीज होती है, पता नहीं चलता। अगर हम चेक करा रहे हैं तभी पता चलता है, जनरली सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। तो रेगुलर अगर बीपी बढ़ा रहता है तो वो जाके बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, लीवर को, हर प्रकार के ऑर्गन को बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नुकसान देता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आवश्यक है। एक पेशेंट और आए हैं हमारे पास, डॉक्टर लाल पैथ से इन्होंने टेस्ट कराया। जी आप सब जानते हैं कि ये डॉक्टर लाल पैथ जो है ये एक फेमस लैब है पूरे इंडिया की। 12.2 क्रेटिनाइन था इनका, 11/10/2023 को आए थे। 11/10/2023 क्रेटिनाइन कितना, एक बार प्रज्ञा मैं चाहूँगा आप सबको पढ़ के बता दो कि मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा। क्रेटिनाइन 12.02, और GFR कितना है इनका? 5 यहाँ पे 5 लिखा है। अब आप सामने इसको रखेंगे, सामने रखेंगे ताकि कैमरे में सब लोग देख पाएं। दोबारा से बता रहा हूँ, क्रेटिनाइन कितना है इनका? 12, यूरिया 5 है, डेट है 11/10/2023। डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है, लखनऊ से जांच कराया इन्होंने, लखनऊ। और इन्होंने दोबारा रेफर्ड बाय है डॉक्टर बलराम तिवारी, जी रेफर्ड बाय है डॉक्टर बलराम तिवारी। उसके बाद पेशेंट का नाम है रमज़ान अली। दोबारा रमज़ान अली ने टेस्ट कराया है, ये जांच दोबारा कराई है 22/12/2023, करीब करीब 1 महीने के अंतराल पे। वो कब की है? 11/10/2023। ये है 22/12/2023, लगभग 2 महीने के अंतराल में ये जांच कराई है। क्रेटिनाइन, मैं चाहूँगा प्रज्ञा आप पढ़ के बताओ क्रेटिनाइन कितना हो गया इनका? 0.72, दिखा दो। खत्म पूरी तरीके से। वाओ, 0.72। ये मेरी घर की लैब की रिपोर्ट नहीं है, ना ये दिल्ली के लैब की रिपोर्ट है, ये डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है, लखनऊ से कराई। बिल्कुल 0.7। 7, अब इसके नीचे एक और पैरामीटर लिखा हुआ है GFR एस्टिमेटेड, वो कितना आ रहा है? 1.28, GFR एस्टिमेटेड 128। 120, पढ़ के बता। 128 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे जो है देख भी सकते हैं। इसके अंदर एस्टिमेटेड GFR कितना है प्रज्ञा, एक बार ये भी पढ़ेंगे। पहले कितना था GFR? एस्टिमेटेड 5 लिखा हुआ है। 5 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से 128 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है। रमज़ान अली पेशेंट का नाम है, लखनऊ के निवासी हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना था इनका? 5। राइट, 2 महीने के बाद कितना आ गया? 128। 128। 1 मिनट में इनकी किडनी पहले 5 ml फिल्टर करती थी, 2 महीने के बाद इनकी किडनी 1 मिनट में 128 ml फिल्टर करती है। इनका क्रेटिनाइन 12 था, डायलिसिस की स्थिति थी, ट्रांसप्लांट की स्थिति थी। और ये आप किसी डॉक्टर से जाके पूछ लो और ये रिपोर्ट्स दिखा लो कि ये इस क्रेटिनाइन पे क्या होता है। 12 क्रेटिनाइन पे क्या होता है? डायलिसिस होता है, ट्रांसप्लांट होता है, इसके अलावा कुछ होता है? और हमारे यहाँ पे 2 महीने के अंतराल में जब यही टेस्ट रिपीट कराया गया तो इनका क्रेटिनाइन घट के नॉर्मल हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ के नॉर्मल हो गया। GFR को बढ़ाना संभव है, आवश्यकता है तो बस डिसिप्लिन की, मेडिसिन, डाइट, योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, सब चीज़ों का सिनर्जी, सब चीज़ों का समन्वय जो है उसका रिजल्ट आता है क्रेटिनाइन में, किडनी के फंक्शन में, GFR। तो जितने भी किडनी के पेशेंट हैं जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, पहले तो यहाँ पे अगर आपको लगता है बिना आए आप संभव है तो बिना आए ट्रीटमेंट करेंगे, घर बैठे डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर सब चीज़ों का फॉलो कीजिए, उसी से आपको काफ़ी कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर पुनीत, ये जो मिस्टर रमज़ान अली है, ये यहाँ पर आके एडमिट हुए थे या फिर आप घर पे रह के इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है? ये यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेके गए हैं, एडमिशन्स नहीं हुई है।
यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेके गए हैं और मेडिसिन ली हैं इन्होंने। मेडिसिन का इम्पैक्ट है ये, और ये उन्होंने अपने लखनऊ से जांच कराई है। अच्छा। अब कोई पेशेंट आता है, वो यहाँ पे आके मेडिसिन लेके जाता है, उसके बाद वो बिफोर की रिपोर्ट कराता है, आफ्टर की रिपोर्ट कराता है, एंड द ओनली थिंग दैट वी आस्क फ्रॉम द पेशेंट इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल द टेस्ट फ्रॉम योर नेटिव प्लेस इटसेल्फ। यहाँ से हमारे 100 किलोमीटर के रेडियस से, 50 किलोमीटर के रेडियस से, 10 किलोमीटर के रेडियस से कोई जांच नहीं। मत कराना। अच्छा, ये जो पेशेंट है, क्या ये भी हाइपरटेंशन के पेशेंट रह चुके हैं? हाइपरटेंशन के कारण ही किडनी खराब होती है, डायबिटीज के कारण किडनी खराब होती है। किडनी खराब होने के कारण 2 प्रमुख हैं। प्रमुख कारण, छोटे कारण और भी हैं, पेन किलर खा लिया, टाइफाइड हो गया, बुखार बिगड़ गया, चोट बिगड़ गई, बहुत सारे छोटे मोटे और भी कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्रोनिक किडनी डिजीज के 2 हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर के कारण खराब हुई किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज के कारण खराब हुई किडनी। जी। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं। और मेजॉरिटी केसेस में डायबिटीज के कारण खराब हुई किडनी के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी किडनी को डैमेज करने लग जाता है। तो ब्लड प्रेशर का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे मरीज हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज़ या किडनी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है? लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो आप जो पेशेंट्स आते हैं उनमें क्या देखते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, हमारा जीवन शैली जो है वो थोड़ी सी अभी पहले जैसी नहीं, फास्ट लाइफ है। चाहे हम शहरों की बात करें और गाँव भी अभी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम रह गए हैं, बहुत सारे विकसित होते चले जा रहे हैं, सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल हैं। तो जीवन शैली हमारी इस प्रकार की है, हम सब चीज़ें उस प्रकार से फॉलो नहीं कर पाते। तो इतना जितना हम कर सकते हैं उतनी चीज़ों का ध्यान रख लें तो उससे भी हो जाएगा। थोड़ा 1 घंटा हमने अपना एक्सरसाइज कर ली, योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, धीरे धीरे कर लिया, आराम आराम से कर लिया, मेडिटेशन कर ली, और साथ में खाना पीना अपना देख लिया, व्यवस्थित कर लिया, खाने का समय नियमित कर लिया, पानी पीने के तरीके को फॉलो कर लिया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम फॉलो कर लें, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, पिज़्ज़ा भी छोड़ दिया, गरम ठंडा साथ में खाना छोड़ दिया, विरुद्ध आहार विहार छोड़ दिया। कुछ बेसिक नियम जो स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए। विरुद्ध आहार विहार क्या होता है? ठंडा गरम साथ में खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स शायद वो 8th 9th 10th में अगर 1 घंटा 1 हफ्ते में भी बढ़ा दिए जाए ना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हो सकती। अच्छा डॉक्टर पुनीत, हम मरीजों की बात कर रहे थे, रमज़ान अली के बाद नेक्स्ट कौन सा पेशेंट आपके पास यहाँ पर? बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की हम बात कर रहे थे जी। तो GFR भी हमारे पास पेशेंट ने कराया, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जब DTPA स्कैन कराया गया पेशेंट का, तो उसके अंदर जो उसका फिल्ट्रेशन था जी, सुरेंद्र पाल सिंह इस पेशेंट का नाम है, इन्होंने कराया है DTPA स्कैन 43.4 इनका आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन रेट है। लेफ्ट किडनी 6.5 ml फिल्टर कर रही है और राइट किडनी 43.4 कर रही है। उसके बाद इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है सुरेंद्र पाल सिंह ने जी, और अब की बार 9.1 ये कर रही है, अपना लेफ्ट और राइट किडनी कर रही है 57.1, टोटल मिला के 66.3 कर रही है। यहाँ पे टोटल मिला के जो कर रही थी वो 50 ml के आसपास कर रही थी, यानी कि 13 ml पर मिनट DTPA स्कैन में भी बता दिया कि ये बड़ा है पेशेंट का, ये तीसरा पेशेंट है हमारे पास। ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अनलिमिटेड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, पेशेंट्स आते हैं और सभी आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट अलग है, ये मेदांता की रिपोर्ट है, मेदांता से इन्होंने DTPA कराया हुआ है, और ये पहले लाल पैच की रिपोर्ट थी। इनके अंदर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो था टोटल वो 50 ml पर मिनट का था, अब वो बढ़ के जो हो गया इनका 66.3 हो गया। ये 66 जो लिखा है टोटल दोनों किडनी का, लेफ्ट किडनी का फिल्ट्रेशन भी बढ़ गया, राइट का भी बढ़ गया, बिल्कुल टोटल मिला के भी बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर पुनीत, सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है और उसे किडनी फेलियर होने वाला है, किडनी डिजीज़ होने वाला है, तो सिम्टम्स क्या नज़र आने शुरू हो जाएंगे? देखिए कोई भी पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। साथ में ये देखना है कि बीपी जो है वो उसका वो मॉनिटर करता रहे, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बीपी उसका चेक करता रहे वो।
खाली पेट का बीपी चेक करते रहेंगे तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मॉनिटर द बीपी, बिकॉज रात के समय बीपी शुड नॉट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर शुड नॉट इंक्रीज, सो वी हैव टू कीप अ वॉच, अ वेरी स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द ब्लड प्रेशर कि बीपी जो है वो कंट्रोल हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी जो है हमारे पास फिलहाल पेशेंट्स की कवरेज हो गई है। हाइपरटेंशन से बात करते हैं कि किस तरीके से निकला जाए और कैसे कर्मा आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट होता है। नमक बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, कॉफ़ी बंद कर दीजिए, बाहर का खाना कम से कम कर दीजिए, जितने भी चीज़ें बीपी बढ़ाती हैं उनको पहले अवॉइड करना है। फर्स्ट फेज़ में मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से और कारण होते हैं, कईयों की हेरिडिटी में ब्लड प्रेशर बढ़ना होता है, उनको और थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देखते हैं ना, कई बार क्रोध में लाल हो जाते हैं, फेस लाल हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है क्योंकि वो बीपी बढ़ने की वजह से वो लालिमा आ जाती है फेस पे। तो बीपी को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा, क्रोध भी कंट्रोल रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो। हेरिडिटी हो किसी की तो उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। खाना पीने में नमक, टेबल सॉल्ट डाल देते हैं, ऊपर से हमने नमक, खाने में तो नमक डाल ही दिया, ऊपर से टेबल पे जो पड़ा है टेबल पे लग के भी टेबल सॉल्ट डाल दिया। टेबल सॉल्ट डालते हैं यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पे नमक खाने में नहीं डालते। अब हमने उनको आँख बंद करके कॉपी करना शुरू कर दिया, हमने खाने में भी डाल दिया और नमक ऊपर से भी डाल दिया, टेबल सॉल्ट भी डाल दिया, डबल नमक कर दिया, बीपी का कारण बन गया। ये सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत हमारे साथ। एक्चुअली तो ये थी खास जानकारी हाइपरटेंशन के बारे में। और अगर आप भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ कर्मा आयुर्वेदा में आप इलाज ले सकते हैं। और अगर आप इलाज ले रहे हैं तो यहाँ की रिपोर्ट क्या आपके हाथ आई है, क्या किस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तब तक के लिए आप नाशर खबर के साथ यूँ ही बने रहिए।